एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में। तो भाइयों, आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, राम राम और सत श्री अकाल। तो आपका भाई आ चुका है उसी खिचड़ी के बारे में एक नया पार्ट लेकर। और भाइयों, आज खुशी का वो दिन है कि बाबा जी अपने मठ पे वापस आ गए हैं। और भाइयों, 4-5 दिन से गैप चल रहा था। गैप का कारण ये है कि भाइयों, मैं थोड़ा गाड़ी से गिर गया था। हम जब लोकेशन से रात को जा रहे थे तो मेरी गाड़ी स्लिप हो गई थी और हम गिर गए थे। तो उसके कारण भाइयों मेरे पैर में लग गई, इसकी वजह से मैं शूज भी नहीं पहन सकता। ये देखिए, पैरों में बहुत सारी जगह चोटें आई भाइयों। एक यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी और इधर इधर भी लगी, देखो भाइयों। इसके कारण भाइयों मैं शूज भी नहीं पहन सकता हूँ। तो बाकी भाइयों, पार्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाबा जी आज आए हैं। तो मैंने पता लगाया कि बाबा जी आते हैं तभी जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले नहीं जाऊंगा। क्या पता अगर मेरे गिरने में उन आत्मा का भी कुछ पीछे हाथ हो जाए। तो मैंने सोचा कि बाबा जी आएंगे जब ही मैं जाऊंगा मठ के ऊपर। तो आज बाबा जी आए हैं, तो चलते हैं मठ के ऊपर मिलने के लिए बाबा जी को, और पूछेंगे उस पटरी के बारे में जो वो हॉन्टेड ट्रैक था, उस पर आत्मा हमको क्यों नहीं दिखी। और पूछेंगे उस खिचड़ी के बारे में कि उस खिचड़ी पे ऐसी कौन सा काला साया और कौन सी ऐसी चुड़ैलों की आत्मा है वहाँ पे, जो मतलब कि गांव वालों को परेशान करके यहाँ से निकालना चाहती है। और जिस सड़क से गांव वाले निकलने की कोशिश करते हैं और उस सड़क पे आगे आके खड़ी रह जाती है वो आत्मा। तो भाइयों, चलते हैं बाबा जी के मठ के ऊपर। तो भाइयों, आज मैं अकेला हूँ और मेरे साथ में सिर्फ फिरोज भाई, और फिरोज भाई मेरे साथ में है। और आज मैं टीम को लेकर भी नहीं आया हूँ क्योंकि भाइयों, टीम को लाने का कारण कि यहाँ पे मेरे साथ में जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि अपनी टीम के साथ में हो। और जो वो खिचड़ी है भाइयों, बहुत ही मतलब दर्दनाक खिचड़ी है। और कई सालों से वहाँ पर खड़ी है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जादू टोटका वगैरह रखते हैं वो, उसकी वजह से वो खिचड़ी का पेड़ है पूरा श्रापित पेड़ हो गया है। तो भाइयों आ जाइए, बाबा जी आ जाइए। बाबा जी, बहुत दिन बाद में आपके दर्शन हुए। कुछ काम था बच्चा। अच्छा, कुछ काम था आपको। तो आज मैंने बाबा जी पता लगाया कि आप कुलदेव आए हैं, तो इसकी वजह से मैं आया। और कुलदेव एक ऐसी लोकेशन पे मैं गया था आपकी बार, अच्छा, कि उस लोकेशन पे मैं जब अपने घर की ओर बढ़ रहा था तो वहाँ पे मेरी एकदम से गाड़ी वगैरह स्लिप हो गई और मैं वहाँ पे कुलदेव नीचे गिर गया। और कुछ हुआ तेरे साथ? और बाबा जी, मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। मैं एक हॉन्टेड ट्रैक पे गया था बाबा जी, रेलवे मतलब पटरियों पे। वहाँ पे भी मैंने, वहाँ पे काली रूहें वगैरह बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। जो लोग मरे उनकी आत्माएं बहुत थी वहाँ पे। और बाबा जी, मुझे उस पटरी पे ट्रैक पे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वहाँ पे वो आत्मा हमको दिखती थी, बाकी हमारे कैमरे में ना तो वो कैप्चर होती थी और ट्रेन के आगे से भी निकलती थी वो आत्मा। अच्छा, तुम्हारी वीडियो में जैसे वो नहीं आई आत्मा। हाँ, ये हमारी जो वीडियो है उसमें वो आत्मा नहीं आई। और देख, हमारे, ऐसा ऐसी बात है बच्चा। जी बाबा जी, ऐसी कई आत्माएं, कई तो जी क्या अनेक आत्माएं ऐसी है जी, जो कैमरे में तो क्या, आईने में भी क्या नहीं दिखती है किसी को। जी बाबा समझा मेरी बात? जी, नुकसान नहीं पहुंचाती, ठंडी आत्माएं है वो, शांत आत्मा है। शांत। बाकी वो बाबा जी एकदम से ट्रेन के आगे से निकल जाती है, हमको वो महसूस कराने की कोशिश करती है कि हमारी मौत इतनी दर्दनाक हादसे से हाँ, हुई। वो होता है बच्चा के, दिखाती है कि हाँ, ताकि लोग उनसे डर के उधर नहीं आए बार बार। अच्छा बाबा जी, और किसी पे मोहित हो जाती है आत्मा, जी फिर बाबा जी। उसको पकड़ लेती है। समझा? जैसे नहीं बाबा, बोलते लोग कि भूत लग गया है, आत्मा लग गई, चुड़ैल पीछे पड़ गई, वो हो गया। जी किसी बाबा, पे मोहित होना, उसे भूत लगता है। ठीक है ना? ऐसे हर किसी को भूत नहीं लगता है, कि चुड़ैल नहीं लगती है। हाँ बाबा जी, किसी का किसी पे
किसी मोहित को होने- वो मोहित हो जाती है वो आत्मा, तो वो उसके पीछे लग जाती है। जी बाबा जी। तो मैंने- फिर उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। हाँ बाबा जी, फिर उसको पूरा अपने बस में जो कर देते हाँ। हैं आपका, वो कहने का मतलब। तो बाबा जी जो मैं उस खिजड़ी के पेड़ के मतलब के पास में गया, मैं उस गाँव में गया, एक छोटा सा गाँव है, मैं उस गाँव में गया तो वहाँ पे गाँव वालों ने बोला कि हमारे इधर जंगल में एक चुड़ैल की आत्मा है। तो बाबा जी जब मैं उस गाँव में गया, मैं उस सड़क पे गया, सड़क पे मुझे कोई नहीं मिला। बाकी जब मैं उस गाँव के जंगल के अंदर गया, तब बाबा जी वो आत्मा कई बार हमारे कैमरे में पकड़ी। एक बार मैंने उसे पकड़ने की भी कि ये कोई मतलब कि लोगों को डरा रहा तो नहीं है गांव वालों को, तो मैंने बाबा जी उसको पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने उसके ऊपर हाथ डाला कि बाबा जी एकदम वो अदृश्य हो गई, वो गायब हो गई बाबा जी। तो वो आत्मा ही है बच्चा। फिर बाबा जी मैं जब आने वाला था, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, बाइक एकदम से भारी भारी चलने लगी, तो मैंने सोचा कोई बाइक का स्क्रू वगैरह कोई मतलब उसका ढीला हो गया होगा। फिर बाबा जी मैं करीबन उस गांव से 1 किलोमीटर लगभग बाहर निकला, जब एकदम से टर्न भी नहीं था बाबा जी, ना अच्छा। सड़क पे मिट्टी भी नहीं थी। अच्छा। एकदम से मैंने बाइक को थोड़ा सा स्पीड किया और जंप आया, जंप में मैंने निकाली, थोड़ा आगे नहीं गया और बाइक एकदम से जाम हो गई और एकदम से गिर गई और उसके साथ में मैं भी गिर गया। होता है बच्चा, वो तुम्हें ये जताना चाहती है कि तुम वापस ना आओ, उसे परेशान मत करो, ऐसा। जी बाबा जी। और वो भी ऐसा नहीं है, देख वो यहाँ पे खड़ी है, जैसे उस पेड़ के पास खड़ी है, तो उसको कुछ परेशानी ही है, जी बाबा जी। इस कारणवश वो उधर खड़ी है। और बाबा जी वहाँ पे कई सालों से लोग जादू जादू टोना भी मतलब करते आ रहे हैं, तो उसका कारण वो भी हो सकता है कि वो जादू टोन जो लोग करते हैं वो उसके कारण वहाँ पे आके बैठ गई। वो तो बच्चा ऐसा है कि उससे बात करके ही पता चलेगा। जी बाबा जी, ऐसा बिल्कुल लगा जैसे कोई बाबा जी पीछे अपना कोई घूम रहा है। कुछ नहीं, मेरी बात सुन, वो तो क्या बात है कि उससे पता लगाने ही से ही अपन को पता चलेगा कि वो क्या चाहती है। अच्छा, भाई तो कुछ तो उसकी होगी ना, कि ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ, मुक्ति चाहती है। अगर बाबा जी आप अगर चलते हैं और उस गांव में अगर उस गांव के लोगों से अगर मिलते हैं, तो बाबा जी आपके मतलब जहन में आएगा कि बाबा जी वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गांव वालों की मतलब कि मतलब उनकी भी हालत ख़राब है बाबा जी उस आत्मा से। एक बार मैंने बाबा जी वहाँ पे सुना। देख मैं अभी तो नहीं चल पाऊंगा तेरे साथ। जी बाबा जी, अभी तो बाबा जी मैं भी आपको नहीं मतलब बोलूँगा कि आप मेरे साथ में चलिए। अगर बाबा जी अगर ऐसी बात होती है तो आप कल ज़रूर मेरे साथ में चलिए और उस हाँ, वो हो सकता है गांव कि के मैं लोगों तेरे से भी साथ मिले आप। चल सकता हूँ, पर अभी नहीं होगा ये। अगर आप रात्रि के समय चलते हैं तो सीधा हम जो वो खिचड़ी का पेड़ है वहीं पे चलते हैं। मेरी बात सुन, जी बाबा जी। या तो एक काम कर, जी, एक दिन पहले तू जा, वो कुछ नहीं करे, उसने कुछ कुछ किया था तेरे साथ उस समय? उस समय बाबा जी मेरे साथ में कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरे एक जो मेरे साथ में लड़का था उसका बाबा जी उसने गला दबाया था। ऐसा गला दबाया था? उसका गला पकड़ा था, वो उसने मुझे बोला भी था कि इरफान भाई मेरा कोई गला दबा रहा है। तो मैंने अपने मन में मैंने ज्ञान किया, फिर मैंने उस पर फूंक मारी तो बाबा जी वहाँ से हम छूट गए थे बाबा जी। अच्छा, मेरी बात सुन, जी एक बाबा जी। काम कर, कल मुझे कहीं जाना है, जी बाबा ठीक है ना? तो कल तू जा उसी जगह पे जी। बाबा जी। और उस आत्मा से बात करने की कोशिश कर। जी मेरा नाम लेना जी। और उससे बोलना कि तुझे उसने बुलाया है। मेरी बात सुन, जी बाबा जी। तू उधर जाना जी और उस बाबा बोलना उसे कि मुझे अगोरा बाबा ने भेजा है, जी। बाबा जी। क्या परेशानी है और क्या चाहती है तू, जी ठीक बाबा है? जी। अगर वो कुछ बताती है तेरे को, हाँ। अगर तुझे बता देती है तब तो ठीक है, ये दिक्कत आ रही है उसको, कि ये परेशानी आ रही है, जी
इस कारणवश वो वहाँ पे भटक रही है। जी बाबा। तो क्या करेंगे अपन, उसकी परेशानी ख़त्म कर देंगे। जी गुरुदेव, कि जैसा आप बोलो, जैसा उसकी परेशानी ख़त्म कर देंगे, क्या चाहती है वो, क्या नहीं क्या चाहती चाहती है, है। मैंने जो उससे चाहती भी। है उसको वो दिलवाने की हम कोशिश करेंगे, जी ऐसा। बाबा। और बाबा जी, एक वो जो थी रेलवे ट्रैक, उसके ऐसे मतलब कि चीज़ मैंने नोटिस की वहाँ पे, कि वहाँ पे मरने वाले सभी हारे थके हुए इंसान ही मरे वहाँ पे। मेरी बात सुन, तू बोल रहा है ना कि थके हारे लोग मरे। हाँ बाबा जी। मेरी बात सुन बच्चा, जो ज़िंदगी से परेशान होता है ना, जी गुरुदेव। वहीं जाके मरता है। अभी तेरे को बोलूँगा कि जाके मर जा, तो तू थोड़ी मरेगा। नहीं नहीं गुरुदेव। जिसको ज़िंदगी से, जिसकी ज़िंदगी जैसे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए, उसको अपनी ज़िंदगी प्रिय ना होती कई है तो बाबा जी वो ऐसे ही। कई कई कारण होते हैं। जैसे कि अपने समझ लेके किसी, जैसे पति और पत्नी में, झड़प। हाँ बाबा जी, ये बात तो है। पति पत्नी में, बच्चों से परेशान, पैसे नहीं आ रहे किसी हैं। लड़की की वजह से एक तो परेशान, बाबा जी, पैसे नहीं आ रहे। एक तो भाइयों। ऐसी परेशानियों के चलते आदमी क्या करता है, जी बाबा जी, एक तो मरने का भाइयों, ख्याल। एक तो नोटबंदी हुई थी, उसमें लोगों ने, बहुत सारे लोग मर गए। एक कोरोना काल आया था, कोरोना में तो बहुत बहुत लोगों के मतलब कि घर उजड़ गए। तो आज उनके मतलब कि जिसके भी कोरोना काल में ऐसा कुछ हुआ है उनके घर वालों के साथ में, भगवान सभी को साथ साथ उनको क्या बोलते हैं वो, स्वर्गवास हो। मेरी तरफ से भाई मैं प्रार्थना करूँगा कि सभी। देख बच्चा, बीमारी में जाते हैं ना, हाँ जी बाबू जी। वो ऊपर वाले का लिखा हुआ था, उसमें किसी का हाथ नहीं होता। हाँ गुरुदेव। बाकी और एक जो बेमौत मरता है ना, वो बेमौत। जाके वो वही भटकता है। जी बाबा उसे जी। मुक्ति मिलनी बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है, ठीक है बाबा जी। और ऐसा कोई काम ना कर कभी ज़िंदगी में, तू क्या सर को बोलना, ऐसा कभी कुछ काम नहीं करे कि किसी की परेशानी में हो गया और मैं मरने चला गया। कुछ मिलने वाला नहीं है, मर के भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो कि पैसे ज़्यादा हो गए सिर पे और जाके मर जाएंगे, उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। मांगने वाला कभी गला नहीं काटता है बच्चा। जी बाबा चार गाली देगा और तो क्या करेगा। जी। जो कायर होता है ना, वो जाके मरता है। जी बाबा जी। जो भी परेशानी है, उस परेशानी का सामना करना हमेशा। भाइयों, तो जो भी इंसान हमारी वीडियो देखता है, तो भाइयों बाबा जी का यही कहना है कि कभी भी ज़िंदगी हारो मत। ज़िंदगी को मतलब खुल के जियो। एक बार ही इंसान को ज़िंदगी मिलती है, बार बार में नहीं मिलती। तो भाई ज़िंदगी जियो, अरे बच्चा, अपने स्टाइल से जियो। जी बाबा जी। किस्मत वाले होते हैं ना, उनको मनुष्य का जीवन दान। जीवन मिलता है। जी गुरुदेव, ठीक ये है मैंने ना। भी सुना। जो किस्मत वाले होते हैं उनको ही मतलब कि ये देख बच्चा, जीवन दान मिलता है। वरना ये देखिए फिर रहा है मकोड़ा। सीधे ये देखिए मकोड़ा फिर है, इसको कोई मतलब ना, इसको कोई इसकी खाने। कोई उम्र नहीं है बच्चा, क्या पता कब मर जाए। किसके पैर में आगे मैं जैसे मारे गुरु। इसलिए कभी जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। और अब ये मेरे बात तो बाबू जी, एक बार आपने मुझे बोला था कि इंसान पैदा ही मरने के लिए हुआ है। हाँ, वो मेरी बात सुन, वो मैं अभी बात तेरे आज को मुझे बाद में याद आई। रुद्राक्ष दूंगा। मेरी जी बात बाबू सुन, अब तू ये बात छोड़ सब, मैं अभी तेरे को बाद में रुद्राक्ष दूंगा। जी। जी बाबू जी। तो तू जाके उधर, जी। ये मेरी बात सुन, ये ले मेरे गुरुदेव की माला है, जी बाबू जी। ये मेरे गुरुदेव की माला है, ठीक है ना। जी इसको गुरुदेव। संभाल के रखना, और ये लेके ये अपने गले में रखना, जी बाबू जी। और फिर उस आत्मा से बात करने की कोशिश करना। अभी के ठीक, गले में डाल दूँ? डाल दे, कुछ बात नहीं है, डाल। ना ना, ये गले में डाल के, पवित्र होके आया हूँ मैं। हाँ, ये गले में डाल के जी गुरुदेव। फिर उस आत्मा से बात करने की तू कोशिश करना। जी तो क्या चाहती है वो, ठीक है बाबा। ठीक है ना। तब तू जा जी बाबा जी। और अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा। बाबा जी आज्ञा, आज्ञा दे बच्चा। खुश रहो बच्चा, आज्ञा दे। खुश रहो बच्चा। जैसे कि भाइयों बाबा जी ने बताया है कि कल मुझे वापस जाना पड़ेगा उस खिचड़ी के, जो भी खिचड़ी का पेड़ है। और भाइयों वो बहुत ही मतलब कि श्रापित पेड़ है वो। और
कई सालों से अभी तक देखो कुत्ते की रोने की भी आवाज़ आ रही है। और भाइयों की मतलब कि आज चांदनी रात है और समय मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भाई मैं अब यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे अभी घर पे जाना है और मेरे पैर में भी लगी हुई है, इसके कारण मुझसे बाइक भी नहीं संभलती। तो भाई मैं चलता हूँ आपका भैया। तो शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।